जय गौ माता, जय गोपाल। प्यारे देशवासियों, माताओं और बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में बीमार, असहाय, लाचार और वृद्ध गौ माता की सेवा की जाती है। भाइयों और बहनों, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी से जुड़कर गौ माता के चरणों में आइए, अपनी हाजिरी लगाइए। याद रखिए, इस धराधाम पर मनुष्य का चोला पाकर जो प्राणी गौ माता की सेवा नहीं करता वह नरक में जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए तो गौ माता की सेवा किए। गौ माता की सेवा से भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये संदेश दिया कि अपने बच्चों से भी सेवा करवाओ। गौ माता की सेवा करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। गौ माता की पीठ सहलाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो जाती है। गौ माता की सेवा करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। गौ माता के तन में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का निवास है। उनके चरणों में जो गौ माता की चरण सेवा करता है 68 करोड़ तीर्थ प्रसन्न होते हैं। याद रखो मित्रों, जिस संसार के लिए हम और आप दिन रात लगे रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि जब भगवान संसार से कनेक्शन ही काट देते हैं। गौ सेवा नहीं करोगे तो एक दिन भगवान संसार से आपका कनेक्शन काट देंगे। उस समय ये संसार आपका काम नहीं करेगा। जब जीवात्मा शरीर को त्याग कर परलोक गमन करेगी, संसार के लिए दिन रात काम कर रहे हो ना, यह संसार आपके काम नहीं आएगा। सिर्फ गौ माता आपके काम आएगी। यही गौ माता अपनी पूंछ पकड़ा करके बैतरणी नदी पार कराएंगी और भगवान के धाम की प्राप्ति कराएंगी। और लिखा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशक तबहि। जब जीव हमारे सामने आ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप मैं नष्ट कर देता हूं। यह भगवान का वचन है। जन्म कोटि अघ नाशक, अघ का मतलब पाप, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख पहुंच जाता है। और सन्मुख ले कौन जाता है? यही गौ माता भगवान के सन्मुख जीव को ले जाते हैं। जब इस जीव को शरीर त्यागना पड़ता है, एक दिन इस जीव शरीर त्याग कर परलोक गमन करता है, तब यही जीव भगवान के सामने तब पहुंच पाता है जब गौ माता की कृपा होती है। जब जीव बैतरणी नदी के तट पे पहुंचता है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, लेकिन यदि गौ सेवा करके जाता है तो वही जीव भगवान के धाम में पहुंच पाता है गौ माता की कृपा से। यदि नहीं करके जाता है तो बैतरणी नदी के तट पर यम के दूत और गौ माता बैठी रहती है। यम के दूत आपका हाथ पकड़ के उस जीवात्मा के यम लोक ले जाएंगे और यम की यातना झेलनी पड़ेगी। बड़ी मार पड़ती है, मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है। लेकिन जो जीव गौ सेवा करके जाता है, उस जीव को गौ माता अपनी पूंछ पकाकर बैतरणी नदी पार करा के भगवान के धाम की प्राप्ति करा देती है। लेकिन जो धराधाम पर आकर दुर्लभो मानुषो देहि, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर गौ सेवा करके नहीं जाता, उस जीवात्मा को यमदूत ले जाकर यम की यातना भोगाते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत काटते हैं और उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। अरे ये सूर्य जो आसमान में चमकता है ये गवाही देता है, ये चंद्रमा जो आसमान में चमकती है ये गवाही देती है, ये धरती गवाही देती है, अग्नि गवाही देता है कि प्रभु धराधाम पर इस जीवात्मा ने गौ मैया की सेवा की, चरण सेवा की, पानी पिलाया, चारा डाला, रोटी खिलाया, गौ माता का मुंह मीठा कराया है। इतना सुनते ही भगवान गदगद हो जाते हैं और उस जीवात्मा को गोलोक की प्राप्ति करा देते हैं। मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। याद रखो मित्रों, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उल्टा लटका रहता है और बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, रोता है। जब माँ पानी ज्यादा पी लेती है तो बच्चा कहता है भगवान मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ।
जब माँ ज्यादा पानी पी लेती है तो बच्चा कहता है माँ हे भगवान मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं। और जब माँ चटपटा खा लेती है चाट वगैरह तो बच्चा कहता है मैं जल रहा हूं मुझे बचाओ। जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो गौ माता की सेवा करो, क्योंकि एक दिन जब भगवान संसार से आपका कनेक्शन काट देंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। और इस जीवात्मा का परम कल्याण तब होगा जब आप गौ सेवा करके जाओगे। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी गौ सेवा का अवसर प्रदान करती है। यहाँ बीमार असहाय वृद्ध और लाचार गौ माता को लाया जाता है जिसकी कोई देखभाल नहीं करता। मित्रों, ऐसे धर्म कार्य से जुड़े गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को आगे ले जाए, यही हमारा संदेश है और सभी सनातनियों से यही प्रार्थना है। जय गौ माता, जय गोपाल।